Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about further part of the chapter force and pressure. आज हम जानेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में. फोर्स को हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसके इफ़ेक्ट से उसे जज ही कर सकते हैं जो अपने वेरियस ऑब्जेक्ट्स पर वो प्रोड्यूस करती है. अब फोर्स क्या क्या इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है. फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकती है. फोर्स आपके मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकती है. फोर्स आपके मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है और एक फोर्स आपके शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है. अब इस सारे ही इफेक्ट्स को हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे. फोर्स सबसे पहले समझते हैं. फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को भी मूव कर सकती है. तो हम क्या करेंगे, एक रबड़ बॉल लेंगे और उसको टेबल टॉप पर रख देंगे. धीरे से उसको पुश करेंगे अलोंग द सरफेस ऑफ टेबल. तो हम देखेंगे कि बॉल मूव करती है. तो हमने ये देखा कि एक रेस्ट पे एक स्टेशनरी बॉल जो होती है वो मूव करना शुरू करती है जब आप पुश करते हैं, उसको एक फोर्स ऑफ पुश अप्लाई करते हैं. फुटबॉल मैच में जब आप पेनल्टी किक लगाते हैं तो प्लेयर क्या करता है, प्लेयर एक स्टेशनरी फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई करता है. हिट करने से पहले फुटबॉल रेस्ट पर होती है, उसकी स्पीड 0 होती है, लेकिन जो फोर्स प्लेयर अप्लाई करता है उसके बाद फुटबॉल गोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है. इसलिए अगर आप एक स्टेशनरी फुटबॉल को जो ग्राउंड पर रखी है उसको किक करते हैं तो फुटबॉल मूव करना स्टार्ट कर देती है. इस केस में अगर आपके जो फुट की फोर्स है वो आपके स्टेशनरी फुटबॉल को मूव करने में हेल्प करती है. इसी तरह से इंजन की जो फोर्स होती है वो एक स्टेशनरी कार को मूव करने में हेल्प करती है. इन्हीं एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं कि अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं. अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. हम एक रबड़ बॉल लेंगे और उसको टेबल पर रख देंगे. हम उसको हल्के से पुश करेंगे ताकि वो मूव करे. अब हम क्या करेंगे, ऊपर से अपनी पाम रख देंगे मूविंग बॉल पर. हम देखेंगे मूविंग बॉल रुक गई है. एक्चुअली जो पाम हमने रख दी है तो वो एक फोर्स अप्लाई करती है मूविंग बॉल पर और वही फोर्स उस मूविंग बॉल को स्टॉप कर देती है. इससे हम ये समझते हैं कि एक मूविंग बॉल स्टॉप हो जाती है जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं. फुटबॉल मैच में जब गोलकीपर जंप करता है गोल को सेव करने के लिए तो एक्चुअली वो मूविंग फुटबॉल को एक फोर्स अप्लाई करता है अपने हाथों से. ये जो फोर्स अप्लाई की जाती है गोलकीपर से वो आपके मूविंग फुटबॉल को रोक देती है और आपके गोल को बचा लेती है. तो स्टॉपिंग अ मूविंग फुटबॉल बाय अ गोलकीपर क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक फोर्स आपके मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है. एक क्रिकेट बॉल जो कि ग्राउंड पर मूव कर रही है वो अपने आप स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर बाद. कैसे होती है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्राउंड है वो स्टॉप कर देती है एक मूविंग क्रिकेट बॉल को. इसी तरह से जो ब्रेक्स की फोर्स होती है वो आपके मूविंग कार को स्टॉप कर देती है और इन्हीं एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को भी स्टॉप कर सकती है. नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल आ जाता है. अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. सपोज हम एक बाइसिकल एक पर्टिकुलर स्पीड पर मूव कर रहे हैं. अब अगर कोई मूविंग बाइसिकल को पीछे से पुश करता है तो बाइसिकल की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी और वो तेज़ी से मूव करेगी. लेकिन अगर कोई पुल करता है, मतलब अपनी तरफ खींचता है बाइसिकल को पीछे से, तो स्पीड ऑफ बाइसिकल कम हो जाएगी और वो स्लोली मूव करेगी. सो अ पुश और पुल कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बाइसिकल. बट पुश और पुल जो होता है वो फोर्स होता है और हम कह सकते हैं एक फोर्स आपके स्पीड ऑफ मूविंग बाइसिकल को या स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है. इससे एक बात और क्लियर होती है कि अगर आप फोर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन अगर इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो स्पीड घट जाएगी. अगर आप फोर्स को दूसरे डायरेक्शन में लगाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो स्पीड घट जाएगी. अगर एक बॉल को आप हाइट से ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है.
द स्पीड ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट या कोई बॉल इंक्रीज हो जाती है क्योंकि जो अर्थ है वो एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। यही फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ है जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और उसकी स्पीड बढ़ा देती है। दूसरी तरफ बात करें तो जो बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं आप, तो उसकी स्पीड घटती चली जाती है क्योंकि जो अर्थ है वो अगेन एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी, पुलिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बॉल पर अप्लाई करती है, लेकिन अपनी तरफ, दैट इज ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉल। व्हेन ए हॉकी प्लेयर हिट्स अ मूविंग बॉल, हॉकी प्लेयर जब एक मूविंग बॉल को हिट करता है तो स्पीड ऑफ बॉल बढ़ जाती है। जब हम बाइसिकल को फास्टर पेडल करते हैं तो स्पीड ऑफ बाइसिकल बढ़ जाती है, लेकिन अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं मूविंग बाइसिकल पे तो स्पीड ऑफ बाइसिकल घट जाती है। और इन्हीं एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं दैट अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपका अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, जब आपके मूविंग क्रिकेट बॉल को हिट करा जाता है बैट से तो डायरेक्शन ऑफ क्रिकेट बॉल चेंज हो जाती है, वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है। इस केस में क्या होता है कि जो फोर्स एक्सर्ट की जाती है बैट से वो आपके मूविंग क्रिकेट बॉल के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। कैरम की गेम की बात करें तो जब हम रिबाउंड लेते हैं तो जो डायरेक्शन है स्ट्राइकर का वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो एज होती है कैरम बोर्ड की, जो कोना होता है, वो उसको फोर्स अप्लाई करता है, स्ट्राइकर पर एक फोर्स अप्लाई करता है। जब हम एयर ब्लो करते हैं अपने मुंह से, ऑन द स्मोक राइजिंग फ्रॉम ए बर्निंग अगरबत्ती, अगरबत्ती से कोई स्मोक निकल रहा है और हम अपने मुंह से एयर ब्लो करते हैं तो हम देखेंगे उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लोइंग एयर, जो हम मुंह से एयर ब्लो कर रहे हैं उससे जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो आपके मूविंग स्मोक की डायरेक्शन को चेंज कर देती है। इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन डिस्क्राइब किया जाता है ऑब्जेक्ट की स्पीड और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या डायरेक्शन ऑफ मोशन, या दोनों ही, उसको हम चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। और फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। नेक्स्ट हम जानेंगे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम एक लाइट स्प्रिंग लेते हैं और उसको दोनों तरफ से खींचते हैं तो हम देखेंगे उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। इस केस में क्या होता है, जो हमारे हाथ की फोर्स है वो स्प्रिंग के शेप एंड साइज को चेंज कर देती है। क्या चेंज आता है उसमें, जो टर्न्स हैं स्प्रिंग के वो दूर हो जाते हैं और उसकी लेंथ बढ़ जाती है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिसमें फोर्स शेप एंड साइज को चेंज कर देती है। जैसे डो है, जो गूंथा हुआ आटा होता है, उसको जब हम प्रेस करते हैं बेलन से तो चपाती बन जाती है। तो जब हम प्रेस करते हैं बेलन से तो हम एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और उसकी शेप चेंज कर देती है। इसी तरह से अगर आप एक कुम्हार को देखेंगे जो मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो भी ऐसा ही होता है। गीली मिट्टी की शेप चेंज हो जाती है जब पॉटर उसमें फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि क्या होता है जब पॉटर फोर्स अप्लाई करता है नीडेड वेट क्ले पे तो शेप उसकी चेंज हो जाती है। टूथपेस्ट ट्यूब की बात करें या कोई ऑइंटमेंट है, उसकी शेप चेंज हो जाती है जब हम पीछे से उसे स्क्वीज़ करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जब हम स्क्वीज़ कर रहे होते हैं तो हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल है, जब उसको हम हैमर कर रहे होते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है और एक एल्यूमिनियम शीट बन जाती है। ये जो चेंज इन शेप है ये तब होता है जब हम हैमरिंग से फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। जब हम एक स्प्रिंग वाले सोफ़े पर बैठते हैं तो स्प्रिंग होते हैं सोफ़े के, वो कंप्रेस हो जाते हैं और उनकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा वज़न है वो ये एक्चुअली एक फोर्स अप्लाई कर रहा होता है स्प्रिंग पर और उन्हें कंप्रेस कर देता है। सिमिलरली एक स्पंज की शेप, टोमेटो, बलून या टेनिस बॉल की शेप देखें तो चेंज हो जाती है ऑन प्रेसिंग। रबर बैंड की शेप की साइज़ की बात करें तो स्ट्रेचिंग पर चेंज हो जाती है। बलून की शेप एंड साइज़ चेंज हो जाती है जब हम उसे एयर से या वाटर से फिल कर देते हैं, क्योंकि जो वेट ऑफ एयर है या वाटर है वो एक्चुअली फोर्स अप्लाई कर रहा होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द बलून अंदर से। तो इन एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि जो फोर्स है वो शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच।